दोस्तों बहुत सारे लोग आईटीआई करना चाहते हैं। आखिर आईटीआई करना क्यों है? आईटीआई मुझे जॉब के लिए ही करना है। अगर आपको आईटीआई जॉब के लिए करना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए जानना कि आखिर आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेड होती कौन सी है। वैसे तो आईटीआई में अगर देखा जाए तो आईटीआई में 126 प्रकार की ट्रेडें होती हैं। कुछ स्पेशल ट्रेडें भी होती हैं, यानी टोटल 146 प्रकार की ट्रेडें होती हैं। तो उन 146 ट्रेडों में आपके लिए कौन सी ट्रेड अच्छी रहेगी, किस ट्रेड से आप आईटीआई करेंगे जिसके बाद में आपको गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की जॉब आसानी से लग जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है कि आईटीआई की टॉप ट्रेड कौन सी है, यानी आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेडें कौन सी हैं जिनसे आईटीआई करने के बाद आपकी जॉब लगने की संभावना बिल्कुल 100% बनी रहती है। तो आईटीआई जहां तक देखा जाए तो हाई स्कूल करने के बाद में जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले होते हैं वो आईटीआई करना पसंद करते हैं। लेकिन अभी अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आईटीआई कर रहे हैं जो जिनके परसेंटेज हाई स्कूल में अच्छे होते हैं, वो लोग भी आईटीआई करना अब पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसका मेन कारण है कि जॉब लगना। आईटीआई के बाद में आपकी जॉब लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन ये नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर लेंगे तो आपकी जॉब लगने की संभावना बन जाएगी। कुछ चुनिंदा ट्रेडें हैं जिनमें जॉब लगने की संभावना, जॉब लगने का परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। आपकी आईटीआई की जो एक सबसे अच्छी ट्रेड होती है वो होती है फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड जो होती है वो 2 साल की ट्रेड होती है और एनसीवीटी के द्वारा अप्रूव होती है ट्रेड। ये ट्रेड आपको गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में अथवा प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में दोनों में ये उपलब्ध हो जाएगी। ये ट्रेड इतनी अच्छी है कि इस ट्रेड में जो एडमिशन के लिए मारामारी सदैव बनी रहती है। खास करके जॉब के बारे में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर की आती हैं उनमें फिटर को मांगते हैं, यानी फिटर की वैकेंसी निकलना ही निकलना होता है। रेलवे में, पीएसयू में, अन्य फैक्ट्रियों में, खास करके महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आदि अन्य फैक्ट्रियों में फिटर की अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो अगर आप स्टेट से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरी जो सबसे अच्छी ट्रेड मानी जाती है आईटीआई की वो होती है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्यों? इलेक्ट्रीशियन की भी जो जॉब का चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सबसे खास बात ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी निकलती हैं वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन की अच्छी खासी डिमांड रहती है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ में एक प्लस पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद में आप खुद की दुकान, खुद का शॉप भी खोल सकते हैं। तो ये विकल्प आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। लेकिन इसके लिए आपकी एक ही शर्त होती है कि आपका सिलेबस अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए, आप आईटीआई अच्छी तरीके से पढ़ाई करके करें, तभी ये संभव हो सकता है। आईटीआई की जो सदाबहार ट्रेड होती है उसे बोलते हैं मशीनिस्ट ट्रेड। मशीनिस्ट यानी विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने वाला, चाहे मशीन सीएनसी मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो, अथवा सेपर स्लॉटिंग अथवा अन्य जितनी प्रकार की मशीनें होती हैं उनको चलाने वाले को हम मशीनिस्ट बोलते हैं। यह भी 2 वर्ष की ट्रेड होती है और एनसीवीटी के द्वारा अप्रूव होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा संख्या में निकलती रहती है। मैकेनिकल ब्रांच की यह ट्रेड है तो मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए मशीनिस्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चौथी जो आईटीआई की सबसे अच्छी ट्रेड बन जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये मॉडर्न ट्रेड है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट ट्रेड मानी जाती है इसमें, क्योंकि इसका इस समय जो स्कोप चल रहा है वो इन तीनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्कोप चल रहा है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत आपको मोबाइल, पीसीबी, ऑटोमेशन से संबंधित आपको जानकारी मिल जाती है। ये ट्रेंडिंग ट्रेड है। खास करके ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो भी सेक्टर होते हैं व्हीकल के, वहाँ पर और भी जो सर्किट से संबंधित जितनी होती हैं वहाँ पर, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित फैक्ट्रियाँ होती हैं अथवा स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में समय समय पर इसकी वैकेंसी निकलती रहती है। खास करके रेलवे में, डीआरडीओ में, इसरो में, भाभा में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। इस स्टेट से आईटीआई करने वालों की 100% जॉब लगने की संभावना बनी रहती है। अगर आप स्टेट से भी आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अंतिम ट्रेड जो हम बताने जा रहे हैं वो है डीजल मैकेनिक ट्रेड। सुनने में तो ये बहुत आपको अतिशयोक्त लगेगा कि डीजल मैकेनिक ट्रेड। डीजल मैकेनिक ट्रेड खास करके 8वीं पास वालों के लिए होती है। 8वीं पास करने के बाद में भी आप डीजल मैकेनिक से कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी योग्यता को बढ़ा दिया गया है। हाई स्कूल करने के बाद ही आप इस ट्रेड में एडमिशन ले पाएंगे। ज़्यादातर ये एससीबीटी की ट्रेड होती है। अप्रेंटिस करने के बाद भी आपके पास एससीबीटी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है।
इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट बन सकते हैं। खास करके रेलवे में टेक्नीशियन की और लोको पायलट की वैकेंसी अच्छी खासी क्रिएट होती है। जितनी भी प्रकार की व्हीकल फैक्ट्रियां होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की हो, दोनों प्रकार की डिमांड इसमें बनी रहती है। डीजल मैकेनिक वालों के लिए जॉब के चांसेस अच्छे खासे बने रहते हैं। इस ट्रेड की सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो जानकारी या इस ट्रेड का पूरा सिलेबस होता है वो प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपका अच्छा खासा इसमें सिखाया जाता है, यानी प्रैक्टिकल ही रूप से इसमें आपकी पढ़ाई होती है। प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और थ्योरी कम होती है। उसी पूरी थ्योरी को आपको प्रैक्टिकल के रूप में ढाला जाता है। अगर आप इस ट्रेड से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो संभावना है कि आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। फिलहाल ये 4 ट्रेडें हमने बताई हैं। अगर इन 4 ट्रेडों से अगर आपका आईटीआई का ट्रेड मिल जा रही है, आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप बेनिश्चिंत बेझिझक किसी के पूछे बगैर आईटीआई कर सकते हैं। ये ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेडें मानी जाती हैं। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं, ये ट्रेड के अलावा इन ट्रेडों से आईटीआई करना चाहिए, तो आप उनका नाम सुझाइए, जिससे कि मुझे भी जानकारी लगे कि आपके मन में कौन सी ट्रेड नंबर 1 पर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।